नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है दूसरे सत्र में, दूसरे दिन में प्राणायाम और ध्यान कार्यशाला के। दोस्तों, कल हमने जाना था कि प्राणायाम का असली अर्थ क्या है और हमने लंबी और गहरी श्वास, भस्त्रिका एवं साक्षी ध्यान की, सेल्फ रिमेम्बरेंस ध्यान की प्रैक्टिस की थी। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको मैं। प्राणायाम अर्थात अपने प्राण को साधना। प्राण को साधने के लिए हमें श्वास को साधने की आवश्यकता है, क्योंकि श्वास ही शरीर और प्राणायाम के बीच का सेतु है, माध्यम है। तो प्राणायाम की जितनी भी विधियां हैं उनका एक लक्ष्य है कि अपने श्वास पर ध्यान देना, टू गिव योर अटेंशन टू योर ब्रीदिंग। ध्यान देने का अर्थ, ध्यान देने का उद्देश्य केवल अटेंशन देना नहीं है। जब हम अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं किसी भी चीज़ पर, तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह, हमारी चेतना का प्रवाह उस तरफ हो जाता है। और जिस भी तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है और वहाँ पे ऊर्जा खर्च होती है या ऊर्जा इन्वेस्ट होती है, निवेश होती है। जैसे हम विचार कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान विचारों में पड़ा है, हमारा मन विचारों में उलझा हुआ है, हमें कुछ और सूझ नहीं रहा, ख्यालों में खोए हुए हैं। उस स्थिति में हमारी चेतना की ऊर्जा, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का प्रवाह बहिर्मुखी विचारों में होता है। वहाँ पे क्या है कि हमें जो मेंटल फटीग महसूस होता है, मानसिक तनाव, मानसिक थकान जो महसूस होती है, क्योंकि हमने फिजिकल एक्टिविटी तो की नहीं, तो ऊर्जा फिर भी हमें कम महसूस होती है, हमें फिर भी थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि मन काम कर रहा है, शरीर चाहे काम नहीं कर रहा, पर मन काम कर रहा है। बस सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ पे हमारा ध्यान जाता है वहीं पे उसी तरफ हमारी चेतना का प्रवाह होता है। चेतना के साथ साथ ऊर्जा उसके पीछे पीछे आती है। ठीक? तो प्राणायाम की जितनी भी विधियां हैं वो बस श्वास को साधने की विधियां हैं, जिसका उद्देश्य है कि हम श्वास के माध्यम से शरीर और प्राण के बीच का संबंध मजबूत कर सकें और जिसकी वजह से एनर्जी एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाए, शरीर से प्राण में और प्राण को शरीर से भौतिक शरीर में। तो हमने इस क्रम में कल गहरा लंबा प्राणायाम किया था, डीप ब्रीदिंग की थी, जिसे हम सहज प्राणायाम भी कह सकते हैं, कि इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना, जस्ट श्वास को लंबा गहरा नाभि तक लेकर जाना है। श्वास लें तो लेते ही चले जाएं आराम से, एकदम से खींचना नहीं है। लें तो लेते ही चले जाएं, नाभि तक लेके आए, नाभि पहले भरें, फिर छाती भरें, फिर श्वास को रोकें थोड़ी देर और फिर पहले छाती का श्वास बाहर करें, फिर नाभि का श्वास बाहर करें। जिस प्रकार कुआं पहले नीचे भरता है, फिर ऊपर भरता है, और खाली होते समय पहले ऊपर से खाली होता है, फिर तल से नीचे से खाली होता है। इसी प्रकार डीप ब्रीदिंग है। इसमें हमें बस श्वास के ड्यूरेशन को लंबा करना है, श्वास लेकर रोकना है, फिर रोकने के बाद आराम से श्वास को छोड़ना, एकदम से नहीं छोड़ना, फिर छोड़ने के बाद खाली पेट रोकना है। इस प्रक्रिया को कंटिन्यूस करते रहना है, इसमें खास जोर जबरदस्ती नहीं है। दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें लंबी गहरी श्वास ली थी और छोड़ी थी, पर जोर के साथ एफर्ट डाला था, जैसे हम पुल एंड पुश कर रहे हो श्वास को। ठीक? हमारी जितनी भी श्वसन नलियां हैं उनमें हम श्वास को पुल एंड पुश कर रहे हैं, जिससे घर्षण पैदा हो रहा है, घर्षण से गर्मी पैदा हो रही है, और उस गर्मी से हमारे जितने भी एनर्जी ब्लॉक्स हैं, जितने भी हमारे भौतिक और इथरिक ब्लॉक्स हैं, वो डिसॉल्व होते हैं। शारीरिक और प्राण के जितने भी ब्लॉक्स हैं। ये होगा प्राणायाम जागृत करने के लिए। डीप ब्रीदिंग किसके लिए था? हम अभी प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएं, नाउ एंड हियर, क्योंकि जो श्वास चल रहा है वही हमारा वर्तमान है। जो श्वास ले चुके हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, जो श्वास आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। जो श्वास हम ले रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही हमारे हाथ में है। और जब भी हमारा ध्यान आती जाती श्वास पर जाता है, वैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं।
अपने मन को अपने आप पे लेके आने के बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, ऊर्जा को जागृत करते हैं, जागृत करने के साथ साथ क्लींजिंग करते हैं। ठीक, आज हम तीसरा प्राणायाम करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसे षटकर्म का एक हिस्सा भी माना, वैसे षटकर्म का ही हिस्सा है, जिसे हम प्राणायाम भी मान लेते हैं। कपालभाति का मतलब है कपाल, और भाति मीन्स चमकना। इस प्राणायाम को करने से जैसे एक साफ बर्तन चमकता है, ठीक, पॉलिश्ड बर्तन चमकता है, इसी तरह हमारा कपाल, क्योंकि ऊर्जा का क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन है ये कपाल हमारा, ब्रह्मरंध्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र और सोम चक्र, ये हमारी ऊर्जा के डेस्टिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है। जब जैसी ऊर्जा यहाँ पे चढ़ती है तो हमारी ओजस्विता, हमारी तेजस्विता बढ़ती है, हमारे चेहरे पर नूर बढ़ता है। ठीक, तो आज हम डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका का हल्का सा प्रयोग करेंगे, फिर हम ज़्यादा टाइम आज कपालभाति प्राणायाम को देंगे, नया प्राणायाम सीखेंगे, और फिर हम ध्यान में चलेंगे। चलिए, शरीर को गर्म करने के लिए हमने जो कल विधि की थी, आज फिर से वही अपनाएंगे। दोनों हाथों को आपस में मलेंगे, जोर से मलते रहेंगे। थोड़ा बाजुओं को छाती से फ्री करके, इससे क्या है, जैसे हम जोर लगाते हैं आपस में, ये पूरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। प्राणायाम में जितने भी हमें ऑर्गन चाहिए, फेस, चेस्ट एंड स्टमक अच्छी तरह जागृत हो जाती हैं, मसल्स जागृत हो जाती हैं। जोर लगा के करें, हाथों को आपस में जोर लगाएं, करते रहेंगे। दोनों हाथों को आपस में दबाएंगे, नमस्कार मुद्रा में। हुक बनाएंगे हाथों का, खींचेंगे, चेंज करेंगे, जो हाथ ऊपर था उसे नीचे करेंगे, जो नीचे था उसको ऊपर करेंगे, खींचे, रिलैक्स। फाइनली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग, राइट। पहले कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे, अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बनाएं, पंजों से लेकर सिर तक पूरा शरीर टाइट करेंगे। ठीक, श्वास भरें, टाइट, अब हम अंगूठे को बाहर करके करेंगे, पहले अंदर किया था, अब बाहर करेंगे, टाइट, एंड फाइनली लंबा गहरा श्वास लेके स्ट्रेचिंग, बैठे बैठे जिस तरह आपको ठीक लगे। आंखें बंद कर लें। सुखासन में बैठे, हो सके तो जमीन पर दरी बिछाकर बैठे, नहीं तो कुर्सी या सोफे पे बैठे।
कानों में ईयरफोन लगा के करें अगर आप अकेले कर रहे हैं। बाहर लॉन में बैठ के कर सकें, बाहर लॉन में बैठे, ओपन एयर में बैठना है, बैठ सके तो ओपन एयर में बैठे, जितना नेचुरल हो सके। सबसे पहला प्राणायाम नाभि तक श्वास को लेकर आए। श्वास का प्रवाह नाभि तक। नाभि अर्थात फेफड़ों के नीचे उपस्थित हवा की थैली, जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, उसे फुलाएं। इतना फुलाएं कि वो फूलकर नाभि को टच करे। ये अर्थ है नेवल ब्रीदिंग का। श्वास लेने के बाद कुछ क्षण रोकें। कंफर्टेबली करना है, श्वास को अनकंफर्ट नहीं करना। जस्ट पुश योर लिमिट्स टू एक्सटेंड where it can remain comfortable। श्वास को उतना ही खींचें जितना आराम से खींच सकें, क्योंकि हमें शरीर को विश्राम में रखना है ताकि शरीर से ध्यान उठकर पूरी तरह से ध्यान श्वास पर लग सके, श्वास पर केंद्रित हो सके। श्वास को अंदर आता देखें, फिर श्वास को भीतर रोककर देखें। श्वास पूरी तरह अंदर है, उसे देखें। फिर श्वास को बाहर जाता हुआ देखें और फिर श्वास को बाहर रोककर देखें। शरीर पूरी तरह खाली। फिर श्वास लें आराम से। इस प्रक्रिया को अगले 2 मिनट तक करते रहेंगे। विचारों में मन भटके तो उसे विनम्रता से दोबारा श्वास पर ले आए। मन को कोसे नहीं।
हमारी कंडीशनिंग ही विचारों तक सीमित रहने की है। प्राणायाम हमारी इस कंडीशनिंग को, इस संस्कार को रूपांतरित कर देता है। ऊर्जा है तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ही। जब वो पथ भ्रमित हो जाती है तो भावनाओं में और विचारों में, अनावश्यक विचारों में उलझ जाती है। जब भी मन भटके इस सत्र के दौरान, तो प्रेम से अपने मन को वापस ले आए। अभी हम इस लंबे गहरे प्राणायाम को, सहज प्राणायाम को भस्त्रिका प्राणायाम में रूपांतरित करेंगे। शरीर की सुविधा के अनुसार श्वास को जोर से खींचेंगे, अंदर रोकेंगे, फिर जोर से ही जितनी देर में श्वास लिया था कम से कम उतनी देर में श्वास को छोड़ेंगे। एक झटके में नहीं करेंगे। फिर श्वास बाहर छोड़कर रोकेंगे। अगर आपके आसपास का वातावरण अत्यधिक गर्म है या ठंडा है या ड्राई है तो कम इंटेंसिटी के साथ करेंगे।
श्वास को पूरी ऊर्जा के साथ बाहर फेंक दें। बाहर श्वास रोकें। इस प्राणायाम के अनुभवों को देखें, विश्लेषण ना करें, मन को इन्वॉल्व ना करें। मन केवल मेरी इंस्ट्रक्शन सुन रहा है और फॉलो कर रहा है, परंतु चेतना इस अनुभव को जान रही है। मेरी आत्मा इस अनुभव के प्रति ज्ञाता है, नोअर है। My soul is the knower, watcher, just watcher. श्वास को सहज करें, नॉर्मलाइज करें और श्वास पर नियंत्रण छोड़ दें। इस प्राणायाम के अनुभवों को जाने। शरीर में गर्मी का आभास, कहीं स्पंदन वाइब्रेशंस का आभास, शरीर में कहीं कुछ रेंग रहा है, चल रहा है, ऐसा आभास। शरीर हल्का हो गया है, इसका आभास। चक्कर आ रहे हैं, दिमाग खाली खाली लग रहा है, इस तरह का आभास। विचार शून्यता का अनुभव। अंततः गुरुत्वाकर्षण का आभास ना होना, लेविटेशन, ऐसी अनुभूति होना कि कुछ ऊपर उठ गया है। जब हमारा प्राण जागृत होता है तब उसका स्वतः प्रवाह ऊपर की ओर होता है, ऊर्ध्वगामी होता है, जिसके कारण हमें ऐसा आभास हो सकता है कि मानो मैं गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हूं, या शरीर नीचे रह गया, कुछ और ऊपर उठ गया। वो प्राण शक्ति का अनुभव है, प्राण शरीर का अनुभव है। उसे जाने। वेटलेसनेस एंड लेविटेशन, सेम। भार शून्यता और गुरुत्वाकर्षण से मुक्त अनुभूति। इस अनुभव के एक एक क्षण के प्रति जागृत रहे। विचारों में मन चला जाए तो वापस ले आए प्रेम से।
सहज श्वास को आता जाता देखें और अनुभव को गहराई से जानें। दो चार लंबी गहरी श्वास लें। दोनों हाथों को आंखों पर रखें। धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम। ये एक रेचक प्राणायाम है जो सोई हुई ऊर्जा है, जो दबी हुई ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है, उन तीनों को ये जागृत करके अनावश्यक ऊर्जा को बाहर फेंकता है, अनावश्यक विचारों को, भावनाओं को बाहर फेंकता है और जो हमारी सोई हुई शक्ति है उसे नाभि केंद्र पर केंद्रित करता है। हमारे स्टोर हाउस में ऊर्जा को जागृत करके एक्टिव मोड में लेके आता है। इस प्राणायाम को करने के लिए श्वास छोड़ने पर, उलीचने पर जोर रखना है और श्वास को झटके के साथ बाहर, झटका नाभि पर। आपका सारा ध्यान नाभि पर हो। झटका मारे तो नाभि अंदर, श्वास बाहर, एक झटके में। फिर श्वास लेने की चिंता ना करें, शरीर अपने आप श्वास को ले लेगा। हमें सिर्फ उलीचने पर जोर देना है। एक बार देखें। जो लोग पहली बार कर रहे हैं अपनी नाभि पर हाथ रख सकते हैं झटका महसूस करने के लिए। दूसरे हाथ से अपान मुद्रा बनाएंगे। अनामिका, मध्यमा और अंगूठा घुटने पर रखेंगे, हथेली ऊपर करके। झटका देके थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर छोड़ेंगे। फिर दूसरा झटका, होल्ड, झटका देते ही छोड़ना नहीं है, झटका देके होल्ड करेंगे। धीरे धीरे हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथों से अपान मुद्रा बनाएंगे। इस प्राणायाम से हमारी अपान वायु जागृत होती है। अपान वायु वो वायु होती है जो शरीर से निष्कासन का काम करती है। हमारा मल, मूत्र, पसीना, आंसू, ये सब अपान वायु के कारण ही होता है। चलिए, एक दो लंबा गहरा श्वास लेंगे। शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम।
जिनको पेट में दर्द हो वो थोड़ा आराम से करेंगे। जिन्हें कमर में दर्द हो वो अपना पोस्चर ठीक करेंगे। कमर में दर्द स्पाइन को ज़्यादा अकड़ाहट की वजह से हो सकता है। आप ज़्यादा ही स्पाइन को अकड़ा कर बैठे हैं या बिल्कुल ढीला करके बैठे हैं। ना ढीला छोड़ें ना एकदम स्टिफ करें, सेंटर। श्वास को बाहर छोड़ दें और रोक लें। श्वास को बाहर रोकें। गले को, कंधे को, छाती को, पेट को और पूरी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। इस प्राणायाम के प्रभाव को जानें। इस प्राणायाम को करने से हमारा पेट कस जाता है, तो अपना ध्यान एक बार पेट पर लेकर जाएं, नाभि पर लेकर जाएं। 2-4 लंबी गहरी श्वास लेकर पेट को रिलैक्स करें। देखें कि पेट अंदर खिंचा हुआ तो नहीं। पेट को, नाभि को रिलैक्स छोड़ेंगे। श्वास पर नियंत्रण छोड़ देंगे। श्वास सहज, कुछ देर में हम इसका दूसरा राउंड करेंगे। तब तक विश्राम करें और इस स्थिति को जानें, देखें, साक्षी हो जाएं। अपने शरीर को विश्राम का समय दें। प्राणायाम कोई जल्दबाजी में करने की विधि नहीं है। शांति से, पूरी जागृति के साथ श्वास पर ध्यान देना ही प्राणायाम है। प्राणायाम का दूसरा राउंड मध्यम गति से तीव्र गति तक हम जाएंगे। अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार
इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे और स्पीड को बढ़ाएंगे। दो चार लंबी गहरी श्वास। शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। हाथों की अपान मुद्रा, श्वास बाहर, पेट अंदर, बाकी पूरा शरीर विश्राम। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें आराम से। श्वास पर नियंत्रण छोड़ दें। नाभि और पेट को रिलैक्स करें लंबी गहरी श्वास के साथ। कंधे, गर्दन, छाती, स्पाइन पूरी तरह से विश्राम में। भस्त्रिका प्राणायाम में ध्यान छाती पर था। वो प्राणायाम छाती पर केंद्रित था। कपालभाति प्राणायाम नाभि पर केंद्रित है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम जोर जोर से लंबी गहरी श्वास खींचते हैं। कपालभाति प्राणायाम में हम झटके से नाभि को अंदर करते हुए श्वास को बाहर उलीचते हैं, रेचन करते हैं। अब हम थर्ड राउंड में भस्त्रिका और कपालभाति को साथ साथ करेंगे। लेफ्ट हैंड की प्राण मुद्रा लगाएं, अनामिका और कनिष्ठा अंगूठे से जोड़कर। राइट हैंड की अपान मुद्रा लगाएं, अनामिका और मध्यमा को जोड़कर अंगूठा। दोनों हाथ घुटनों पर। शुरू हम भस्त्रिका प्राणायाम से करेंगे। करते करते कपालभाति में शिफ्ट करेंगे, फिर से कपालभाति से भस्त्रिका में शिफ्ट करेंगे।
ज़्यादा दिमाग की नसों पर, छाती पर और नाभि पर क्षमता से बाहर जोर ना लगाएं और बाकी के शरीर को विश्राम में रखें। शुरू करेंगे। कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, भस्त्रिका, श्वास पूरी तरह बाहर रोकें। शरीर में गुदगुदाहट महसूस करें। श्वास को सहज करें। नियंत्रण से बाहर श्वास। आपको महसूस हो रहा होगा कि मूलाधार से कुछ ऊपर की ओर पंप हो रहा है। मूलाधार अर्थात रूट चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन, पेल्विक फ्लोर का वो हिस्सा जिस पर आप बैठे हैं। छाती को, पेट को विश्राम दें। स्पाइन ढीली छोड़ें, हाथों की मुद्रा छोड़ दें। शरीर को रिलैक्स करें 1 मिनट के लिए। आंखें बंद रखें।
जरूरत महसूस हो, लातों को खोलें, हिलाएं डुलाएं, अंगड़ाई लें, स्ट्रेचिंग करें। जो कुछ भी आपको ठीक लगे शरीर को रिलैक्स करने के लिए करें। 1 मिनट। जो बैठे रहना चाहे बैठे रहे, जो लेटना चाहे आराम से लेट जाएं। शवासन में बैठे तो किसी भी सुखासन में बैठे जिसमें आपका शरीर कंफर्टेबल हो, सुखमय हो। शरीर की कोई भी अनावश्यक हरकत ना करें। अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। अपने अस्तित्व के प्रति जागें। देखें कि आपके अस्तित्व में क्या क्या है, कौन कौन सी डायमेंशंस हैं मेरे अस्तित्व में जो मैं अभी इस क्षण जान सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं। मेरा ये शरीर मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा है। अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करें। शरीर के एक अंग पर ध्यान लेकर जाएं। पैरों के तलवे, पंजे, पैर, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब, जनन इंद्रियां, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ, कमर, जननेंद्रियों के ऊपर नाभि के नीचे का हिस्सा, नाभि केंद्र, नाभि के ऊपर का पेट, छाती, कंधे,
बाजू डोले, कोहनियाँ, बाजू, कलाई, हथेली, हाथों की उंगलियां, उंगलियों के जॉइंट्स, पूरा हाथ, गला, गर्दन, सर्वाइकल से लेकर लंबर तक पूरी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के सभी मनके, पेट की सभी मांसपेशियां, चेहरा, चेहरे पर उपस्थित इंद्रियां, मुख, नासिका, चक्षु, कर्ण, कनपटी, चेहरे के पीछे सिर का पिछला हिस्सा और फाइनली ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार क्षेत्र। अब हमारे अस्तित्व के दूसरे आयाम की ओर बढ़ते हैं, जो है श्वास। अपने श्वास को देखें। श्वास को देखने का अर्थ श्वास को नियंत्रित करना नहीं है, केवल श्वास को देखना, किसी भी तरह की इंटरफेरेंस या मैनिपुलेशन नहीं, जस्ट वॉच। ये हमारे अस्तित्व के दो आयामों के मध्य एक सेतु है, शरीर, भौतिक शरीर और प्राण शरीर। इस सेतु को देखें, ये सेतु भी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। यदि हमारे श्वास का वजूद खत्म हो जाए तो हमारा शारीरिक भौतिक शरीर मृत हो जाए। देखने की प्रक्रिया को सहज रखें, अग्रेसिव ना हो, जस्ट देखें। इस देखने की प्रक्रिया में अपने माथे पर सिलवट ना आने दें। यदि माथे पर सिलवट आ रही है तो आप जाने कि आपकी आत्मा नहीं, आपका मन आपकी श्वास को देख रहा है। यदि आप सच में जागृत हैं, साक्षी हैं, अवेयर हैं, तो मन इसमें बाईपास हो जाता है। श्वास को कोमल भाव के साथ देखें।
एक कदम और अंदर। अब अपने अस्तित्व के तीसरे हिस्से को महसूस करने का प्रयास करें। पूछें अपने आप से तीसरा हिस्सा क्या है। थॉट डायमेंशन ऑफ माई एग्जिस्टेंस इज माई माइंड। हमारे अस्तित्व का वो हिस्सा जो हमारी ऊर्जा को कंट्रोल करता है, संस्कारवश या अज्ञानतावश। ऊर्जा पावर है, अथॉरिटी है। जिसके पास पावर वो ही राजा। चूंकि हमारी ऊर्जा अभी मन के हाथों में है, हमारे घोड़ों की लगाम मन के हाथों में है, इसलिए इस समय मन हमारा राजा है। क्योंकि मन का कर्म हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करना नहीं है मूलतः, इसलिए ये पथभ्रष्ट रहता है, भ्रमित रहता है, उलझा रहता है। मन को पता ही नहीं कि इस शक्ति के साथ करना क्या है। मन का जो काम है वो उसी में उस ऊर्जा को खपत कर देता है, अर्थात विचार में, चिंताओं में, अवसादों में, भोगों में, आत्मतुष्टिकरण में, अपने आप को खुश करने में। जैसे ही हम मन के प्रति साक्षी होते हैं, जागृत होते हैं, तभी मन को आभास होता है कि एक हायर अथॉरिटी देख रही है मुझे, मेरे से ऊपर भी कोई है जो स्रोत है इस ऊर्जा का, जो अति शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, और वो ही इस मन का भी स्रोत है। इसी अनुभूति को एक तरह से ध्यान की अनुभूति कहते हैं, जहां हमारी ऊर्जा शरीर, श्वास और मन से उठकर अपने स्रोत की ओर उन्मुख हो जाए, कनेक्शन बना ले और ऊर्जा का वर्तुल कंप्लीट हो जाए। ऊर्जा आत्मा से मन में, मन से श्वासों में और शरीर में प्रवाहित होती है, और योग से इस लीनियर फ्लो को हम सर्कुलर फ्लो में चेंज करते हैं, अर्थात ऊर्जा शरीर तक आई, फिर उसे वापस श्वास से, मन से ले जाते हुए स्रोत में ले जाना। जब तक हमारी ऊर्जा यूनिडायरेक्शनल है, तब तक हम ऊर्जा का खर्च कर रहे हैं। जैसे ही हम ऊर्जा को वापस अपने स्रोत पर ले जाते हैं, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट, आध्यात्मिक निवेश शुरू हो जाता है।
ये मन अवसाद में, पागलपन में, भोगों में क्यों जाता है? क्योंकि ऊर्जा का स्रोत अथाह है, ऊर्जा अथाह है। मन को समझ नहीं आती इस अथाह ऊर्जा का करना क्या है। शरीर श्वास को और कम ऊर्जा चाहिए और शरीर को सबसे कम ऊर्जा चाहिए। इसीलिए बाकी बची हुई ऊर्जा को हम वापस स्रोत में डाल दें। तब हमारा स्रोत और बड़ा होता है, विस्तार लेता है। हमारा अस्तित्व बड़ा होता है, हमारी आभा विकसित होती है। हमारी ऊर्जा की कंजर्वेशन शुरू होती है और वो कंजर्व्ड ऊर्जा मन के विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ज्ञान और विवेक को प्राप्त करने के लिए, जागृत करने के लिए बहुत जरूरी है। शरीर भौतिक कर्म करता है, श्वास सेतु का कर्म करती है, कनेक्शन का, कम्युनिकेशन का। और मन मानसिक कर्म करता है। मन चाहे जो भी कर्म करे, सकारात्मक नकारात्मक, उसके पीछे उसका केवल एक ही गुप्त उद्देश्य होता है, जो है आनंद। मन को कैसे आनंद प्राप्त हो, इसी की वजह से मन शक्ति की तरफ दौड़ता है। मन को लगता है कि यदि मेरे हाथ में शक्ति होगी, अथॉरिटी होगी, तो मैं आनंद में रहूंगा। मेरे पास इतना धन होगा तो मैं आनंद में रहूंगा। मेरी ये महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए तो मैं आनंद में रहूंगा, सुख में रहूंगा। चूंकि मन को आभास ही नहीं है कि आनंद का स्रोत आत्मा है, इसलिए वो भटकता रहता है। मन को यह ज्ञान कराने के लिए, आभास कराने के लिए, जिस विवेक की, प्रज्ञा की आवश्यकता है, वो ऊर्जा के कंजर्वेशन से, ऊर्जा के संयम से जन्म लेती है, जागृत होती है। प्रज्ञा हमारे मन का एक विकसित स्वरूप है। जहां मन चंचल है, वहीं प्रज्ञा में मन स्थिर, शांत, आत्मस्थित है। प्रज्ञा की स्थिति में मन चंचल नहीं, समुद्र की गहराई की तरह शांत होता है। जहां हमें सत्य का दर्शन होता है। आप समुद्र के लहरों के बीच आंखें नहीं खोल सकते, अपने ज्ञान के चक्षु नहीं खोल सकते। आपको थोड़ा अंदर जाना होगा, जहां तरंगे नहीं है, लहरें नहीं है, वहां आप निसंकोच आंखें खोल सकते हैं। यही फर्क है मन और प्रज्ञा में।
चंचलता और प्रज्ञा में मन की दो स्थितियां, एक स्थिति जो सागर की लहरों के जैसे है और दूसरी स्थिति जो सागर के तलहटी की तरह है, गहराई की तरह है, शांत, क्रिस्टल क्लियर। उस गहराई तक जाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, संसाधनों की आवश्यकता है। योग उन्हीं संसाधनों तक ले जाने का एक रास्ता है, माध्यम है, विधि है। अब प्रज्ञा से भी ऊपर उठ जाए, साक्षी, केवल और केवल साक्षी। साक्षी वो जो शांति और अशांति दोनों के प्रति जागृत है, जो सागर की लहरों के प्रति भी जागृत है और जो सागर की गहराई के प्रति भी जागृत है। साक्षी उस आसमान की तरह है जो पूरे महासागर को, पूरी पृथ्वी को देख रहा है, पूरे हलन चलन को देख रहा है। और उस हलन चलन के मध्य गहराई में शांति को, स्थिरता को जान रहा है। आपके भीतर कोई भी विचार उठे, उत्तेजना उठे, उसके प्रति तो जागे ही, पर जो अंदर शांति है उसके प्रति भी जागे। लहरों के बिना समुद्र भी मृत है, जहरीला है, और गहराई के बिना लहरें उठ ही नहीं सकती। तो इसलिए शांति अशांति में किसी को भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना, सुख या दुख में किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना। सब एक दूसरे के पूरक हैं। वे सृष्टि और मैं पूर्ण हूं। जहां सृजनात्मकता चल रही है वहीं विध्वंस भी चल रहा है। जहां कोई जवान हो रहा है वहीं कोई बूढ़ा भी हो रहा है। जहां कोई जन्म ले रहा है वहां मृत्यु भी हो रही है। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। इसलिए इन दोनों स्थितियों को, दोनों अनुभवों को निष्पक्ष रूप से जाने, ज्ञान करें इनका। जहां मैं भौतिक शरीर हूं वहां मैं सूक्ष्म श्वास भी हूं। जहां मैं चंचल मन हूं वहीं मैं स्थिर शांत स्रोत भी हूं।
बने रहें स्थिति में। शांत। यदि ऊर्जा मन में उलझ जाए, विचारों में उलझ जाए, प्रेम से उसको वापस ले आए। अपनी ऊर्जा को मानसिक कर्म से हटाकर साक्षी पर ले आए।
2-4 लंबी गहरी श्वास लें। धीरे धीरे शरीर में हरकत करें। अंगड़ाई लें, स्ट्रेचिंग करें, आंखें बंद रखें। जो लेटे हुए हैं आराम से करवट लेकर उठकर बैठेंगे। दोनों हाथ जोड़कर अपने शरीर को नमन करेंगे, थैंक्स करेंगे। श्वास को नमन करेंगे, थैंक्स करेंगे। मन को नमन करेंगे और थैंक्स करेंगे। अंततः इन सब का स्रोत हमारी आत्मा और आत्मा से जन्म लेती चेतना, दोनों को नमन करेंगे। दोनों हाथों से पूरे शरीर को सहलाएंगे, सिर से लेकर पैर तक। एक एक अंग को कोमलता से स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों से धरती माँ को स्पर्श करेंगे। धरती माँ को प्रणाम, इस पूरी प्रकृति को प्रणाम, पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम। दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे। हाथों के मध्य धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। हाथों को हटाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूसरे दिन में जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ कि आपने सीखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा। अगर आपको ये ज्ञान फायदेमंद लगे तो अपने घर परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और योग के सही अर्थ को घर घर तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आपके सुझाव और आपके एक्सपीरियंस कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।